ओम खड्गं चक्रगदे सुजाप परिघां शूलं मुशुण्डिं शिरा शंखं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का आरंभ काल ग्रहों के अनुसार से क्या कुछ योग बनाने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 4 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। 4 फरवरी का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो पहले पंचांग समझ लें। उस दिन मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है, भानु सप्तमी है और उस दिन बृहस्पति महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। दोपहर को 3:10 पर बृहस्पति मार्गी होंगे और ये ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भानु सप्तमी अपने आप में महत्वपूर्ण है। भानु सप्तमी का अर्थ होता है सूर्य का जन्मदिवस और सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या है, कीर्ति के मालिक है। भाग्य के दृष्टिकोण से आपकी राशि में ग्रह योग जो बन रहे हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए दिखाते हैं चीज़ों में परिवर्तन, सही ज्ञान का उदय, सही रास्ता। आगे आने वाले समय में विशेष तौर पर आपको सही रास्ता दिखाई देने के योग बनते दिखाई देंगे। जो ज्ञान में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और सही रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कई बार दिखाई देता था, लंबा रास्ता दिखाई देता था, लेकिन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ठीक करते हुए अब जो ग्रहों का योग है वो आपके लिए ऐसा बनेगा बृहस्पति की मार्गी होने से कि विचार सही दिशा में चलते चले जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि कहाँ बढ़ रही है, आपके विशेष तौर पर सप्तम भाव पर, आपके लग्न में स्वयं विराजमान है आपकी राशि में, साथ साथ पंचम और नवम भाव पर भी, बुद्धि पर और भी भाग्य पर सही दृष्टि पड़ती दिखाई दे रही है और ये योग आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। आने वाले समय में उसका लाभ अच्छे से आपको प्राप्ति के योग सुंदर बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आप यदि इस सूर्य जयंती के दिन, भानु सप्तमी के दिन, आरोग्य सप्तमी के दिन यदि कुछ खास उपाय कर लें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बता रहे हैं हम, यदि आप खास उपाय कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्म दिवस, बृहस्पति इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो ये अच्छा होगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप सुबह सुबह भगवान सूर्य का ध्यान करें और उनको अर्घ देने का प्रयास करें। थोड़ा सा इत्र डालकर जल में ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पतये अनुकंपाय मां भक्त्या गणार्घम दिवाकर, इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करते भगवान सूर्य को अर्घ देना आपके लिए समस्त मंगलकारी रहेगा। कहा जाता है ना, किसी बड़े व्यक्ति के आपके संपर्क में आ जाए तो यदि उसके जन्मदिन पर जाकर उसके समक्ष आप अपना सुंदर स्तवन, सुंदर तप से उनको यदि जो बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, ये दें तो क्या होता है, उनके साथ आपका एक तारतम्य बैठ जाता है। यही ग्रहों का योग भी है। भगवान सूर्य का जन्मदिवस, सूर्य का जन्मदिवस आदिकाल में इसी दिन से सूर्य ने प्रकाश देना आरंभ किया था, तो इस सुंदर तिथि को याद रखना चाहिए। हम अपना जन्मदिवस याद रखते हैं, बहुत सारे अपने जो बहुत इष्ट मित्र होते हैं उनका भी जन्मदिवस याद रखते हैं। ऐसे में यदि सूर्य जो हमको समस्त कीर्ति यश देने वाले हैं इस वक्त तो आपके भाग्य में चल रहे हैं, यदि उनका जन्मदिवस पर सुंदर कार्य करोगे ना तो अवश्य बहुत सुंदर आपके लिए कीर्ति यश वृद्धि के योग, भाग्य में सौभाग्य प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। 5 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये 2-3 दिन थोड़े से जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई मामलों में थोड़ा मनोमस्तिष्क में विचारों में दिक्कत आते दिखाई दिए, वो चिंता ना करें, अब समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। गज केसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार होने वाला है और अगले दिन सूर्योदय से बहुत जल्दी से परिवर्तन का योग बनेगा। लेकिन इस तिथि की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कोई नए कार्यों को आरंभ करने से आपको बचना चाहिए। दिन का समय थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, चलते हुए कामों में थोड़ा सा ध्यान रखें। रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरी तरह से पालन करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी के दोष ना लगे। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य के साथ बुध का जो योग बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए मनोभाव को नेगेटिव करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध के बिल्कुल सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चल रहे हैं बुध। तो ऐसे में कोशिश करें वाणी का पूर्ण संयम रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। किसी भी कारण से मुख से कुछ अपशब्द निकलने से बुध ये है जो नेगेटिव हो सकता है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रख के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन उच्च के हुए चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान होकर आपकी राशि में मार्गी बृहस्पति के साथ विराजमान हो गए हैं।
और ये जो तिथि है वह नवमी तिथि है, गुप्त नवरात्रि की अंतिम तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बड़े लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सुन रहे हैं सुंदर योग, देख लीजिए कितनी प्रकार से। देखिए इस ग्रहों की स्थिति समझें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य जो है वो आपके भाग्य में बैठे हैं, शनि स्वग्रही होकर आपके राशि के दृष्टिकोण से दशम भाव में विराजमान है। राहु महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके 11वें भाव में विद्यमान है और सबसे शुभ भाव में बैठे हैं। बृहस्पति चंद्रमा के साथ शुभ होकर बहुत सुंदर स्थिति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण करते हुए ये बता रहे हैं कि आपके लिए जो लाभ का योग बन सकता है, कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा बस थोड़ी सी बात, मनोमस्तिष्क में यदि नेगेटिविटी आई तो फंस जाओगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। नवरात्र का जो गुप्त नवरात्र चल रहे थे उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गुप्त नवरात्रि का जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ चल रहा था उसकी पूर्णाहुति रखी है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं अपने नाम से उस पूर्णाहुति में यज्ञ में भाग लेने के लिए जो नंबर है उन पर संपर्क साध कर कार्यक्रम का व्यवस्था जान सकते हैं। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि और इस दिन ग्रहों का योग। देखिए वैसे तो हर योग परिवर्तन की तरफ जाता है, हमने आपको अवगत कराया है कि ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं, ये आपके लिए खास तौर पर अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध महाराज आगे गति बढ़ाते हुए धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे करीब करीब शाम को 8:30 बजे। ये बुध का मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करना ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से बुध को थोड़ी ताकत अवश्य मिलती दिखाई दे रही है। बुध अस्त चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन थोड़ी ताकत अवश्य गेन करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े विचारों में पॉजिटिविटी आने का योग बन सकता है। थोड़ी सी चीज़ों को जो थोड़ा सा आपको लग रहा था कि मैनेज नहीं हो रही हैं, उनको चीज़ों को अरेंज करने का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। हरी चीज़ों का दान करना शुक्रवार का अवसर है, हो सके तो हरा चारा इत्यादि गौशाला में भिजवा दीजिए, वो आपके लिए अच्छा योग बन सकता है। कई बार हम गौशाला के संबंध में जो उपाय बताते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है, हम विदेश में रहते हैं गौशाला नहीं। अरे बहुत सारी गौशालाएं पूरे विश्व में काम करती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम करते हैं, अपना सहयोग वहाँ भेज सकते हैं, वो भी आपके लिए रास्ता बन सकता है। जहाँ चाह वहाँ राह अवश्य बन सकती है। 8 तारीख का अवसर शनिवार की तिथि है और उस दिन एकादशी का योग बन रहा है और ये एकादशी जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से द्वितीय भाव में चले जाएंगे और ये राशि का परिवर्तन चंद्रमा का जो है ये आपके लिए बड़ा उपयुक्त दिखाई देता है। विचारों में बहुत सुंदर कुछ नया रास्ता दिखाई देगा। एकादशी है और जया एकादशी कही जाती है, विशेष तौर पर कहा जाता है पौराणिक दृष्टिकोण से इस एकादशी के दिन किसी के मनोमस्तिष्क में एंजाइटी डिसऑर्डर हो, कहीं कोई नेगेटिव साया, कोई विचार ऐसा फंस गया हो दिमाग के अंदर, या कोई प्रेत बाधा भी हो तो उससे भी निवारण करने का रास्ता सुंदर रूप से प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि ऐसी शुभ तिथि में व्यक्ति के अपने यदि कष्टों को निवारण करने के लिए दुर्गा कवच का पाठ कर ले और कोई सिद्ध व्यक्ति कुंजा विशेष तौर पर दुर्गा कवच का पाठ कर कर ऐसे व्यक्ति को उस जल को सिद्ध जल को पिला दे तो कैसी पिशाच बाधा हो उससे निवृत्ति प्राप्ति का योग बन जाता है। तो इस दिन अवश्य भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें और ये उपाय अगर किसी के मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी या स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस के कारण से भी वो भी तो पिशाच ही है, उसको ठीक करने के लिए भी ये रास्ता आप अपना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, इसका उपाय के तौर पर और ग्रहों की गणनाओं को समझते हुए दिखाई देता है कि केवल आशीर्वाद की आवश्यकता है। इस दिन ग्रह कार्यों को बिल्कुल ठीक करने के लिए यदि बड़े बुजुर्गों का और बुद्धिमान व्यक्तियों का सानिध्य लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनसे विचार विमर्श करके कोई जो भी कार्य करोगे ना उसमें आपको और दिन के मुकाबले तरक्की ज़्यादा मिलने के योग बन सकते हैं। वहीं 9 तारीख रविवार की दिन बात करें तो द्वादशी तिथि है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपके लिए हमें थोड़ा सा भाग्य में कहीं ना कहीं झटका मिलता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी आगे परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी कार्य करने से कहीं ना कहीं नुकसान में फंस सकते हैं। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा खुशहाली तब होए। तो धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास करें। भीष्म द्वादशी है इस दिन, अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। रविवार का अवसर है और इसी भीष्म द्वादशी को योग समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 9 बजे करीब 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें अवश्य अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, भंडारे इत्यादि की व्यवस्था है। आप भाग लेंगे तो लाभ के योग बनेंगे। 10 तारीख की हम बात करें, सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है। देखिए सोम प्रदोष का योग बनकर तैयार हो रहा है। सोम प्रदोष
एक तो साफ समझें कि ये स्थिति ऐसी है कि बहुत सुंदर ग्रहों का अवस्था है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग हैं और ऐसे में सोम प्रदोष का योग भी बन गया है। तो ऐसे में अवश्य भगवान शिव का ध्यान करते हुए कार्य करें। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन दिखाता है कि थोड़ा सा यदि वो आप अपने ग्रहों को समझते हुए कार्य करेंगे, स्वार्थी बनकर कार्य करेंगे, स्वार्थ से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम उदार हृदय हो जाते हैं और उदार हृदय करने के कारण से लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है, 2-3 दिन विशेष तौर पर आपको अपने अनुसार से लाभ उठाने का दिन है। तो कोशिशें करें, स्वार्थी बनकर कार्य करने का प्रयास करें, अच्छा होगा। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है, उसको आपने समझा। देखिए, ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से, वो मार्गी हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं। ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को, बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है, तो राशि तो बहुत सारे लोगों की, बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ, आपके दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योगायोग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है, तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया, वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष तौर पर अध्ययन कर बहुत सारे ग्रहों के योगायोग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए, जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि। इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं। देखिए, आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर उन चीज़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं। लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है? हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषी गणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया बिल्कुल। जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भटकते रहेंगे,
देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी, बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है। जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सिद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इस सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्र, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं, समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे आश्रम पे नित्यपति करीब पिछले 60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।